राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ श्री सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को हजारों यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। श्री सत्यनारायण पूजा की विधि: व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल के समय स्नान आदि से निर्वित होकर पूजा स्थल में आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा श्रवण सदैव करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण जी का ध्यान करें। योजना: पवित्र पुष्प, धूप, नववेद आदि अर्पित कर कर स्तुति करें। हे भगवान, मैं श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको समर्पण कर रहे हैं, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बार बार नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा पढ़ें। जो व्यक्ति सत्यनारायण की पूजा का संकल्प लेता है उन्हें दिन भर व्रत रखना चाहिए। पूजन स्थल को गाय के गोबर से पवित्र करके वहां एक अल्पना बनाएं और उस पर पूजा की चौकी रखें। इस चौकी के चारों पाए के पास केले का वृक्ष लगाएं। इस चौकी पर ठाकुर जी और श्री सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा करके समय सबसे पहले गणपति की करें, फिर इंद्र दी, दस दी, कपला की और क्रमशः पंचलोकपाल, सीता सहित राम लक्ष्मण की, राधा कृष्ण की। इनकी पूजा के पश्चात ठाकुर जी व सत्यनारायण की पूजा करें। इसके बाद लक्ष्मी माता की और अंत में महादेव और ब्रह्मा जी की पूजा करें। पूजा के बाद सभी देवों की आरती करें और चंद अमृत लेकर प्रसाद वितरण करें। पुरोहित जी को दक्षिणा एवं वस्त्र दें व भोजन कराएं। पुरोहित जी के भोजन के पश्चात उनसे आशीर्वाद लेकर आप स्वयं भोजन करें। श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा प्रारंभ। प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराण वेद ऋषि श्री सुत जी से पूछा, हे सुत जी, इस कलयुग में वेद विधा रहित मनुष्यों को प्रभु भक्त किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त तथा मनोवांछित फल भी मिले। हमारी प्रबल इच्छा है कि हम ऐसी कथा सुने। सर्व शास्त्र ज्ञात श्री सुत जी ने कहा, हे वैष्णवों, मैं पूजा आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आपसे कहूँगा जिससे नारद जी के पूछने पर लक्ष्मी नारायण भगवान ने उन्हें बताया था। कथा इस प्रकार है, आप सब सुने। एक समय देशी नारद जी दूसरे के हित की इच्छा से सभी लोक में घूमते हुए मृत लोक में आ पहुँचे। यह अनेक योनियों में जन्मे प्रातः सभी मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार कई दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि
इस यत्न के करने से प्राणियों के दुखों का नाश होगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेतवर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए यहाँ आगमन हुए हैं? निसंकोच कहें। तब नारद जी मुनि ने कहा, मृतलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्म द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया करते हैं तो बताइए, मनुष्य के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर ही हो सकते हैं? विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं पर प्रेमवश कहकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोगना, मरने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर नारद जी मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? इससे पूर्व यह व्रत किसने किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। श्री विष्णु ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों और वधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से 9 वेद, केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा स्वयं लें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। वधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नित्य गीत आदि का योजना कराएं और श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। काल में मृत लोक में यही है लघु उपाय, जिससे अल्प समय और अल्प धन में महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। सत्यनारायण भगवान की द्वितीय अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, उनका इतिहास कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता रहा। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे
विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्रता ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताएं। वृद्धा ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान का मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम इनका पूजन करो। इससे मनुष्य का दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्रता ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का स्वरूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। इस व्रत को वृद्धा ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसको अवश्य करूँगा, यह निश्चित कर वह दरिद्रता ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात्रि उस दरिद्रता ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्द उठकर और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधुओं के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह दरिद्रता ब्राह्मण सब दुखों से छुटकारा, अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। तभी से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इसी प्रकार सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार करेगा, वह सब पापों से छुटकारा, मोक्ष को प्राप्त होगा। अगले जो मनुष्य पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह सब दुखों छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, मुझे बताएं। श्री ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, यह हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सुत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है, उन सब की कथा सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधुओं के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गांठ बाहर रख दिया और विप्र के मकान में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने उस विप्र को नमस्कार किया और अच्छा, हे विप्र, आप यह किस का पूजन कर रहे हैं? इस व्रत से आपको क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हार बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चंद अमृत ले और भोजन करने के बाद वहां अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हार ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा, उससे भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा विचार कर वह लकड़हार लकड़ियां का गांठ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों के दुगुना दाम मिले। वह बूढ़ा लकड़हार अति प्रसन्न होकर
पके केले, शक्कर, शहद, घी, दूध आदि और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आए और फिर उसने अपने बधू बंधुओं को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हार धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त दुख भोगकर बैकुंठ को चला गया।